हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड यूटेट एंड सीटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 7 लेके आया हूं। और दोस्तों, इसमें सारे वही प्रश्न हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यहाँ उत्तराखंड यूटेट, सीटेट, उत्तराखंड एलटी, लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी, बीएड व सभी राज्य व केंद्रीय शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड यूटेट एंड सीटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 7 में पहला प्रश्न है, भूख और प्यास है तो दोस्तों यह एक जन्मजात प्रेरक है। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए तो दोस्तों यह उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों ऐसे में बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो दोस्तों वह है सृजनवादी उपागम। अगला प्रश्न है, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? तो दोस्तों स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के प्रति जो है घृणा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कभी घृणा नहीं करते। अगला प्रश्न है, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो दोस्तों परीक्षा में विद्यार्थियों से समझ एवं अनुप्रयोग आधारित प्रश्न पूछने चाहिए। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है तो दोस्तों यह सीखने के समृद्ध संसाधन उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों ऐसे में कारण जानने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, निष्पत्ति लब्धि AQ का सूत्र होता है। दोस्तों निष्पत्ति लब्धि शैक्षिक उपलब्धि के आकलन का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। इसे छात्र की शैक्षिक आयु यानी एजुकेशनल एज तथा मानसिक आयु मेंटल एज के अनुपात में 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। दोस्तों इसका फॉर्मूला है निष्पत्ति लब्धि AQ बराबर शैक्षिक आयु EA इंटू 100 अपॉन मानसिक आयु। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे तो दोस्तों इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु तो दोस्तों ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यह सारे जो है सुमेलित किए हुए हैं। तो इसमें बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत तो दोस्तों यहाँ बिने का है। बहुतत्व का सिद्धांत दोस्तों यहाँ थॉर्नडाइक एवं गिलफोर्ड का है। समूह तत्व का सिद्धांत दोस्तों यहाँ थर्स्टन का है। और त्रिआयाम सिद्धांत दोस्तों यहाँ कैरोल का है। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों ऐसे में उसे चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है? तो दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। अगला प्रश्न है, बालक केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? दोस्तों जो बालक केंद्रीय शिक्षा है उसके अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है वह है गृह कार्य प्रदान करना। इसके अलावा बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना यह इसमें सम्मिलित है। बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना यह भी इसमें सम्मिलित है। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना यह भी इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है। तो दोस्तों यह कथन दिया गया है RW टेलर के द्वारा। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी इन्हें तो दोस्तों इसकी जानकारी इन्हें कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों ऐसे में उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो सत्य नहीं है वह यह है, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। ये कथन दोस्तों सत्य नहीं है। और जो सत्य कथन है वो है ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान और परीक्षाओं में लचीलापन। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि? तो दोस्तों बच्चों के जो भाषाई विकास है उसके लिए जरूरी है उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। अगला है, भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। अगला है, लिखना पढ़ना बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें से ये सारे जो ऑप्शन है वो सारे सही हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो दोस्तों कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अंतवैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है? दोस्तों अंतवैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल।
अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है, तो दोस्तों यह सुगमकर्ता की है। अगला प्रश्न है, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो, तो दोस्तों एक अच्छा शिक्षक वह है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि के प्रतिपादक हैं, तो दोस्तों वह है किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है, तो दोस्तों वह है उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। अगला प्रश्न है, कक्ष का वातावरण होना चाहिए, तो दोस्तों यह मित्रतापूर्ण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो दोस्तों यह इंजीनियरिंग के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, तो दोस्तों किशोरावस्था में बच्चे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना की समस्या का सामना करते हैं। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड यूटेट एंड सीटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 7 देखे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।